कुछ दिन पहले तक मैं अपने अब के न्यू जर्सी शहर में स्थित ब्लैक बियर फिटनेस नामक एक छोटे से स्थानीय जिम में जाता था। एक दिन दुर्भाग्यवश मेरी मुलाकात एक दुबले पतले, अजीब लेकिन डरावने दिखने वाले लड़के से हुई जो शायद 18 साल का था। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जिम में है। मेरे कान में हेडफोन लगा था और मैं अपना सेट कर रहा था। तभी मैंने सुना कि वह मुझसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन संगीत के शोर के कारण वह बात दब गई। मैं इस बच्चे से पहले ही परेशान था क्योंकि वह जिम के एक अलिखित नियम को तोड़ रहा था कि जब कोई व्यक्ति अपना सेट कर रहा हो तो उससे बात करने की कोशिश न करें। मैंने अपना सेट खत्म करने में समय लिया और फिर अपने हेडफोन निकालकर पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। फिर वह ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे मैं परिचित लग रहा हूँ, लेकिन तुरंत ही मुझे पता चल गया कि यह बच्चा मित्र बनाने का कोई घटिया प्रयास कर रहा है। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वह बच्चा मुझसे बात करना बंद नहीं कर रहा था। मैं बातचीत का अधिकांश हिस्सा छोड़ दूंगा, लेकिन आखिरकार उसने मुझसे मेरा इंस्टाग्राम और स्नैपचैट मांगा। अजीब बात है और किसी कारण से मैंने उसे यह सब दे दिया, बजाय इसके कि मैं कुछ ऐसा कहूं कि दोस्त मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं या मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है। हालांकि जब मैंने उसे अपना स्नैपचैट और इंस्टाग्राम दिया तो मैंने उससे आग्रह किया कि वह मुझे अपना वर्कआउट फिर से शुरू करने दे। आखिरकार उसे संदेश समझ में आ गया और वह चला गया। हालांकि उसने 3 बार बाय कहे बिना ऐसा नहीं किया। उस रात मुझे अपने फोन पर सीन का एक संदेश मिला। मैंने तुरंत आह भरी और कहा, ओह नहीं। बस यही सोच रहा था कि आखिर वह बच्चा मुझे क्यों डांटेगा। मैंने तस्वीर खोली और देखा कि बच्चा एक डरावनी, अजीब मुद्रा में था। उसका चेहरा कैमरे के बहुत करीब था। उसका सिर उसके हाथ पर टिका हुआ था और उसके चेहरे पर एक आधी मुस्कान थी। तस्वीर पर लिखा था हे और 2 वाई। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या बकवास है। रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मैं एक लड़का हूं, जिससे यह और भी अजीब हो गया। मेरी सोच यह थी कि मैं इस हारे हुए व्यक्ति से बहुत थक चुका हूं। मैं उसे हटा दूंगा और यह स्पष्ट कर दूंगा कि अगर मैं उसे जिम में फिर से देखूंगा तो मैं उससे बात नहीं करना चाहूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने उसे उस तस्वीर को भेजने के कुछ ही मिनटों बाद हटा दिया। मुझे यकीन है कि 1 मिनट भी नहीं बीता होगा कि मेरे फोन पर एक संदेश आया जिसमें लिखा था कि यह सीन की तरफ से स्नैपचैट है। मैंने इसे खोलने से पहले कुछ मिनट इंतजार किया। यह तो और भी डरावना था। अब बच्चा अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। कोई मुस्कान नहीं, बल्कि एक हैरान, गुस्से वाला भाव। तस्वीर पर लिखा था, तुमने मुझे अभी क्यों हटाया। मैंने उसे ब्लॉक करने की हद तक कोशिश की, जिसका मतलब था कि वह अब मेरी तस्वीरें नहीं ले सकता था, और बस यही हुआ। मैंने अपना फोन डेस्क पर फेंक दिया और राहत की सांस ली। आधे घंटे बाद मेरा फोन बजता है और कहता है, शॉन ने तुम्हें दोस्त के तौर पर जोड़ लिया है। और फिर शॉन की तरफ से स्नैपचैट आता है। उसने वास्तव में एक नया खाता बनाया। मैंने स्नैप खोला और महसूस किया कि मेरा दिल धड़क रहा है। यह मेरे सामने वाले लॉन की तस्वीर थी। इस पर लिखा हुआ पाठ मुझे जवाब दे, कुतिया। पहली बात जो मैं सोच सका वह यह थी कि उसे मेरा पता कैसे मिला। फिर मुझे एहसास हुआ कि स्नैपचैट ने नया मैप फीचर बनाया है जिससे आप देख सकते हैं कि आपके दोस्त कहां हैं। किसी तरह हिम्मत करके मैंने खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखा। वहां सब कुछ स्पष्ट था। मैंने खिड़की और पर्दे बंद कर दिए और 911 पर कॉल करने के बारे में सोचने लगा। यह खिड़की पर थपथपाने की आवाज थी। मैंने एक गहरी सांस ली और एक ही झटके में पर्दा और खिड़की दोनों एक साथ ऊपर खींच दिए और बच्चे को उसकी गर्दन से पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया। मैंने उसके चेहरे पर कई बार मुक्का मारा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। अब मैंने 911 को फोन किया। जब वे पहुंचे तब तक वह जाग चुका था, मुझे गालियां दे रहा था, वादा कर रहा था कि वह वापस आएगा और मुझे मार डालेगा। पुलिस ने यह सब सुन लिया। मुझे कोई केस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह बच्चा बेवकूफ था। सौभाग्यवश यह समय सही था, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही राज्य से बाहर चला गया था। केवल एक ही बात मुझे चिंतित करती है। मैं नया स्नैपचैट अकाउंट नहीं बनाना चाहता, लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति मुझे ऐप पर जोड़ेगा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि क्या वह गुप्त रूप से फिर से वही सीन किड है।